ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज या आरोप, इसकी परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2B में बताया गया है। सामान्यतः इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है दोषारोपण करना। जब अभियुक्त पर न्यायालय दोषारोपण करता है, इसे ही चार्ज कहा जाता है। धारा 2B में इसे परिभाषित करते हुए बताया गया है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष हो। इस परिभाषा में इसे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। यह परिभाषा अस्पष्ट है। आरोप की कार्यशील परिभाषा वर्किंग डिफिनेशन इस प्रकार है: विचारण हेतु सक्षम न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक दोषारोपण करना। सामान्यतः आरोप किसी अपराध के विचारण की सर्वप्रमुख सारभूत अपेक्षा है, क्योंकि आरोप के विवेचन के बिना विचारण संभव ही नहीं है। यह ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा अभियुक्त को इस बात की सूचना होती है कि उसके विरुद्ध अमुक कथित अपराध का अभियोग है। वस्तुतः प्रतिरक्षा के क्रम के अनुसार भी आरोप का महत्व व्यापक होता है। संक्षिप्त विचारण के मामले के सिवाय सभी मामलों में विचारण की प्रक्रिया आरोप विरचित किए जाने के बाद ही प्रारंभ होती है। इस परिभाषा को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आरोप में एक से अधिक शीर्ष या आरोप का कोई भी शीर्ष हो। अक्सर देखा होगा फाइलों में एक साथ कई अपराध लगे होते हैं या कोई एक ही अपराध का विचारण चल रहा होता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम उठाते हैं, आपने कोई मारपीट का मुकदमा देखा होगा तो उसमें देखा होगा जैसे कि 323, 504, 506, ये कई धाराओं का जो समूह होता है, इसे ही कहते हैं कि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो या कोई एक ही धारा, जैसे 304B एक ही धारा का अपराध चल रहा है। तो यही इसका अर्थ होता है। अगर एक अपराध का विचारण चल रहा है तो वो एक अपराध में आएगा। एक से अधिक हैं तो उसे ही एक से अधिक शीर्ष आरोप का कोई भी शीर्ष माना जाता है। तो ये हमने आरोप के बारे में जाना। आरोप विरचित होने के बाद ही विचारण प्रक्रिया शुरू होती है और ये न्यायालय द्वारा किया जाता है।